ग्रैंड लीग में कैसे जीता जाए। काफी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ग्रैंड लीग में पैसे कैसे कमाए जाए, हर महीने 1 लाख कैसे बनाया जाए, वो भी आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हो। स्मॉल लीग में कैसी एक परफेक्ट टीम बनानी है वो भी आपको पता चल जाएगा। और स्मॉल लीग की तो भर भर के सब लोग टीम देते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट दोस्तों, कभी आपने सोचा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग से बढ़कर भी कुछ है? बढ़कर नहीं, लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें आपको पैसा अच्छा खासा आएगा और उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ मिनी जीएल की। तो दोस्तों देखो, मिनी जीएल या फिर मिनी ग्रैंड लीग या फिर वही, ज़्यादा नाम नहीं है इसके, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा पैसे देते हो। जितने आप 49 रुपीज़ देते हो ना ग्रैंड लीग में, उससे ज़्यादा आपको पैसे देने, लेकिन आपके रिटर्न्स जो है ना वो बहुत अच्छे रहेंगे। बट कंपेयर करूँ मैं अगर जीएल और मिनी जीएल को, तो मिनी जीएल में आपको कंपटीशन कम मिलता है और रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। मुझे बताओ, 60-70 रुपए आप लगा कर वही 1-1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर बना रहे हो तो भी काफी है। मैं कहता हूँ सब लोग जीएल के सपने देखते हैं, वो भेड़ बकरी चाल के पीछे निकल जाते हैं कि हाँ भाई, हाँ हम जीएल जीतेंगे, रातों रात करोड़पति बनेंगे, 2 करोड़ आएगा, 3 करोड़ आएगा, मुश्किल से 50 लाख भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात। मैं कहता हूँ इतने बड़े सपने देखने से अच्छा थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, जितनी करनी भी नहीं है एक्चुअली तुमको, थोड़ी बहुत मेहनत करके, वही मेहनत जितनी जीएल में लगने वाली है, वही मेहनत करके तुमको अगर मैं बताऊं कि तुम गारंटीड 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये रेंज में कमा सकते हो। हाँ, टाइम तो दोनों चीज में लगता है। ग्रैंड लीग को क्रैक करने में भी तुमको टाइम लगेगा, वहां पर जीतना भी बहुत मुश्किल है, बट उससे कम मुश्किल है आपका मिनी जीएल में जीतना। तो जहां पर आपको 6 महीने लग रहे थे जीएल जीतने को, वहां पर आपको शायद 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे मैं कहता हूँ 4 महीने लगेंगे, लेकिन मिल जाएगा ना। आपके बोलते हैं ना, मेहनत का फल आपको मिलना है और जो कि गारंटीड रहेगा, और वो मिलने के चांसेस बहुत जल्दी रहेंगे। तो देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब तक आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ग्रैंड लीग में पैसे गंवाने से अच्छा थोड़ा मिनी जीएल और स्मॉल लीग की तरफ आप देखा करो और उसकी तरफ बढ़ो, ताकि आपके डेली बेसिस पर पैसे बने। ये नहीं कि हाँ मैं जीएल जब जीतूंगा तब सब खत्म हो जाएगा, मतलब तब सब सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको डेली बेसिस पे निकालने पैसे, तो ये वीडियो आगे तक देखो। मैं बात कर रहा हूँ सबसे रीसेंट कॉन्टेस्ट की, जो आने वाला है पाल रॉयल्स और जोबक सुपर किंग्स के बीच में। मैं SA20 की बात कर रहा हूँ, जो कि एक T20 मैच है, ठीक है, फिलहाल वही चल रहा है, तो उसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस पूल मिनी जीएल का काफी बड़ा दिखेगा और ग्रैंड लीग का तो 3-3, 5-5 करोड़ तक का है। तो फिर वही बात है, बड़ी बड़ी कॉन्टेस्ट से यहाँ पर आपको पैसे कमाने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरे सामने सबसे पहले आप देख सकते हो 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्राइस पूल है, जहां पर आपको 100 रुपए लगाने हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है 750 का, वो भी 1.5 लाख का ही है, बट वहां पर स्पॉट्स बहुत कम है। सिर्फ 267 लोगों के साथ आप कंपीट करते हो, उनके अगेंस्ट आप खेलते हो, और जो ऊपर वाला था वहां पर 2000 लोग हैं, ठीक है। 2000 तो भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। आप अगर ग्रैंड लीग के देखो तो आराम से आपको 5-6 लाख लोग दिखते ही है। तो 5-6 लाख लोगों के सामने उनके अगेंस्ट खेलना, उसमें से कुछ 10-20 हजार ऐसे लोग रहेंगे जो बोलता ना कि ऐसी टीम बनाते हैं जो कोई नहीं बना पाएगा, एकदम उल्टी सीधी टीम बनाते हैं। हम आगे देखेंगे वो कैसी टीम बनाते हैं, बट फिलहाल बात कर रहा हूं मैं मिनी जेल की। तो देखो, ये कॉन्टेस्ट आपके लिए काफी बढ़िया रहेंगे। 125 में भी आपको 1.5 लाख मिल जाएगा, और वो भी सिर्फ 1600 स्पॉट के लिए। तो ये सारे स्पॉट्स काफी अच्छे हैं। आपको थोड़े ज्यादा पैसे लगाने और कम लोगों के साथ अगर कॉम्पिटिशन में जाना है तो 750 लगाइए। ज्यादा पैसे नहीं लगाने और ज्यादा लोगों के सामने आपको कंपटीशन में उतरना है तो फिर 99 रुपीज लगाइए, बेस्ट, ठीक है। तो फिर पैसे जितने आप ज्यादा दोगे उतने कम लोग आपको मिलेंगे, पैसे जितने कम दोगे उतने ज्यादा लोग आपके कंपटीशन में उतरेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा कॉन्टेस्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 25,000 आप लगाते हो, ठीक है, 25,000। और कितने लोग हैं टोटल उस कॉन्टेस्ट में? 7 लोगों के साथ 25,000 जब डालते हो तो आपको इन रिटर्न 1.5 लाख मिलता है। तो मैंने वही कहा ना, आप जहां पर 100 रुपए लगा रहे थे वहां पर 2000 लोग थे, यहाँ पर आप 25,000 रुपए लगा रहे हो तो सिर्फ 7 लोग हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसे दोगे कम लोग आपके सामने आएंगे, कम पैसे दोगे तो ज्यादा लोग आपके सामने आएंगे। तो आपके सामने मैंने 3-4 स्क्रीनशॉट्स रखे हैं जो आप चेक कर सकते हो। ये मल्टीपल जीएल के ऑप्शंस है और सबसे बेस्ट जीएल के ऑप्शंस है मेरे हिसाब से, और ये सारे आपको ड्रीम 11 पर मिल जाएंगे। सेम टू सेम आपको विजन 11 पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 10-15 रुपए का डिफरेंस रहेगा, जिससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो प्राइस पूल तो सेम ही रहता है, और ज्यादा करके लोग ड्रीम 11 पर ही जीएल
और मिनी जीएल खेलते हैं, क्योंकि इनका पैसा जो ये पे करता है ना लोगों को, ये बहुत फास्ट रहता है, इनका प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। तो वही चीज है, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनके पास कॉन्टेस्ट के ऑप्शन भी ज्यादा है। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग को कंसिडर अगर करें तो ड्रीम 11 फिलहाल इस मामले में बेस्ट है। बाकी स्मॉल लीग के हिसाब से तो लीग 11 वगैरह ये एप्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री फीस बहुत कम है और कंपटीशन में जो आपको प्राइस पूल है वो बहुत बड़ा है। तो कम पैसे देकर आपको प्राइस पूल ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी खुद का कमीशन ज्यादा नहीं खाती, वो बहुत कम कमीशन लेती है और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स, अपने जो प्लेयर्स है गेम पर, उनको देती है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग के हिसाब से ड्रीम 11 बेस्ट है। अब दोस्तों आपको ये समझ गया कि मिनी जीएल कॉन्टेस्ट कौन सा रहता है और जीएल कॉन्टेस्ट कौन सा रहता है, कौन से ऐप पर आपको जीएल खेलना चाहिए, जीएल और मिनी जीएल, और कौन से ऐप पर आपको स्मॉल लीग खेलना चाहिए। और ये सब ठीक है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि इन कॉन्टेस्ट में आप खुद की टीम लेकर जाओ और खुद की टीम से अच्छा खासा पैसा कमाओ, क्योंकि जीतना ही है। कॉन्टेस्ट तो आप ज्वाइन कर ही लोगे कोई भी ऐप पर, लेकिन जीतना ज्यादा जरूरी है। तो देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको दिखेगा कि पाल रॉयल्स और यही जोबक सुपर किंग्स, इन दोनों टीम्स के बीच में होने वाली मैच अभी 3 घंटे में होने वाली है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट आप कोई भी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करो या फिर कोई भी कॉन्टेस्ट आप ले लो, तो जो मैं टिप्स बताऊंगा जैसे प्लेयर को आपको पिक करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। मैं अभी ये मैचेस कहाँ पर हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो साउथ अफ्रीका के मैं कुछ बॉलर्स ऐड करने वाला हूँ, तो वो सारी चीजें कैसा, मतलब बोलते ना कि एक पैटर्न है, वो ध्यान से सुनना, वरना आप फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ये मैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो टिप्स दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो, विकेट कीपर सेक्शन में सिंपल सी बात है, आपको मिनी जीएल में रिस्की और सेफ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ता है। आप जीएल में जब जाते हो तो आपको रिस्की टीम बनानी रहती है, आप जब स्मॉल लीग में जाते हो तो आपको सेफ टीम बनानी रहती है। बट मिनी जीएल में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको रिस्की और सेफ दोनों बनानी है। तो सेफ के मामले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में मेरे पास 2 सेफ पिक्स है, वो रहेंगे जॉस बटलर और डोनोवन फरारिया। ठीक है, ये बेस्ट पिक रहेंगे दोनों की तरफ से। देखो आपको पॉइंट्स कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, 677 और 219। डोनोवन फरारिया को आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना, क्योंकि आगे आने वाले आईपीएल की मैचेस में भी आपको ये प्लेयर दिखने वाले हैं जो काफी अच्छे स्कोर्स हमको देंगे। तो ये 2 प्लेयर हमारे फिक्स हो गए, बस हो गया इन दोनों की तरफ से। अब बैट्समैन सेक्शन में हम बढ़ेंगे और बैट्समैन सेक्शन में हमारे पास एक प्राइम पिक है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन आराम से बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैफ डू प्लेसिस की। ठीक है, फैफ डू प्लेसिस को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आरसीबी की तरफ से आपने देखा है कि किस हिसाब से ये खेलते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, अभी आप सोचोगे कि तुम तो ये स्पेसिफिक प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो, टीम के बारे में बात कर रहे हो, फिर हम दूसरे कॉन्टेस्ट में जब उतरेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो कहने की बात मेरी वही है, हमने 2 सेफ प्लेयर पिक किए, ठीक है, सेफ हो गया। अब थोड़ा रिस्की प्लेयर भी ऐड करेंगे, जो कि दूसरों को लगता है रिस्की है बट हम जानते हैं रिस्की नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डेविड मिलर की। डेविड मिलर क्यों, मैं बताता हूँ। 274 फैंटेसी पॉइंट्स इनके बने, बट ये प्लेयर ऐसा है ना जो चौथे से लेकर 5वें नंबर तक बैटिंग को उतरता है। और वो तो चलो वर्ल्ड कप में हमने उनको थोड़ा बैटिंग लेट करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर T20 में इनको जल्दी चांस मिल जाता है। 3rd से लेकर 4th नंबर तक ये बैटिंग को उतरेंगे। अब बैटिंग को जब भी उतरता है ना, जिस हिसाब का एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस ये देते हैं, तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जीएल में डेविड मिलर का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, कुछ मैचेस में ये बंदे ने एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस दिया है और जहां पर लोग इनको वाइस कैप्टन बना देते हैं, वो उस रात जीएल क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लेयर बहुत लकी है या फिर वो उस हिसाब का है, इसलिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप नीचे चलोगे तो जेसन रॉय को भूल जाओ भाई साहब, बहुत ही वीक परफॉर्मेंस है। आप ऐड कर सकते हो रीजा हेड्रिक्स को, ठीक है, या फिर आप किसी साउथ अफ्रीकन प्लेयर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो उस हिसाब से मैं ऐड करूंगा मैडिसन को। और डब्ल्यू मैडिसन का सीन पता है आपको क्या है, ये जब भी आए हैं इन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सप्लोसिव दिखाया है, सेम डेविड मिलर जैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है, पैटर्न भी दोनों का सेम है। अब इतने कम लोगों ने इनको पिक किया है, ठीक है, 14% लोगों ने इनको पिक किया है। आप जब इनको ऐड करते हो, आप इनको अगर वाइस कैप्टन भी बनाते हो, जो कि मैं आगे बनाने वाला हूँ, तो आपका चांसेस जीतने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्लेयर एक इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। ठीक है, इनकी तरफ से मैक्सिमम रन्स आएंगे, हर एक मैच में एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस और टीम को जीत भी दिलाई है उन्होंने अपने पिछले पास्ट परफॉर्मेंसेस से। तो फिर उस हिसाब से ये प्लेयर मुझे बहुत सही लगते हैं। तो आपको आगे आने वाले मैचेस में ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनको बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया है, लेकिन ये प्लेयर ने अपना परफॉर्मेंस इतना खतरनाक दिखाया कि यार लोगों के नजर में जल्दी नहीं आता। ठीक है, तो वैसे प्लेयर को आपको अपनी टीम में ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी टीम थोड़ी डिफरेंशियल बने, डिफरेंशियल प्लेयर्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैट्समैन सेक्शन। बढ़ेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, फिर से कुछ सेफ पिक आपको करने
करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको अगर ड्रॉप करोगे तो आपकी गलतियां होंगी, जो कि रहेंगे मोइन अली। मोइन अली को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि रन्स भी दे देता है बंदा, विकेट भी दे देता है, तो ऐसे हाल में आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। फिलुक्वायो को आपको ऐड करना है क्योंकि हमको एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर चाहिए, तो वो चीज का मैं आगे बताता हूँ फायदा आपको क्या रहेगा। फिर आप चाहो तो ब्रेसवेल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनके स्टार्ट्स एक बार देख लो, 92 फैंटेसी पॉइंट्स है, लेकिन दो ही मैचेस हुई है, दोनों मैचेस में से एक मैच में ड्रीम टीम में थे। प्लेयर बहुत खतरनाक है भाई साहब, मानो या ना मानो, डग ब्रेसवेल को आपको डेफिनेटली ऐड करना है। फिर हम बढ़ेंगे फाइनली बॉलर सेक्शन में, लिजार्ड विलियम्स को ऐड करूंगा, निगड़ी को ऐड करूंगा और नांद्रे बर्गर को, ठीक है। आप चाहो तो निगड़ी को नहीं, निगड़ी खेल नहीं रहे, सॉरी, आप फोर्टुइन को ऐड कर लेना, सॉर्टेड। ये हो गई अपनी टीम बन गई। अब मैंने ये तीनों प्लेयर पीआर और 2 जीएसके के हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग टीम के मैंने ऐड किए, बट एक चीज तीनों में कॉमन है, ये तीनों की तीनों साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं। और एक चीज मैं आपको गोल्डन टिप बता रहा हूँ, अब जो लोग सुन रहे हैं उनका फायदा होगा। T20 में सिंपली आपको बॉलर्स पे ध्यान देना है। क्या? बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पे आपको ध्यान देना है, या आगे आने वाले आपके वर्ल्ड कप और आईपीएल के मैचेस में आपको काम आएगा। दोनों अभी वो दोनों जो सीरीज आएंगी, वर्ल्ड कप और आईपीएल, तो वो तो T20 मैचेस रहेगी, तो आपको ध्यान देना रहता है बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पे, ठीक है। बट अगर हम बात करें ओडीआईज और टेस्ट मैचेस की, तो वहां पर आपको ध्यान देना है बैट्समैन और विकेट कीपर पे, ठीक है। ये दो जो सेक्शन है, बैट्समैन सेक्शन और विकेट कीपर सेक्शन, ये सबसे बेस्ट रहता है ओडीआईज और टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि आपको पता है ओडीआईज में और टेस्ट में अच्छे खासे रन्स तो निकालने ही वाले बैट्समैन, लेकिन विकेट कीपर क्या, वो तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे ना, हर बार वो कोई ना कोई कैच पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ से आपको रन्स भी अच्छे मिलते हैं, बराबर। तो विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन ओडीआई टेस्ट मैचेस के लिए, और T20 मैचेस के लिए आपको ध्यान देना है ऑलराउंडर सेक्शन और स्पेशली बॉलर सेक्शन पे। ये टिप्स पे आप ध्यान रखोगे, ये टिप्स के हिसाब से आप चलोगे तो आपका बहुत फायदा होगा और आपको टीम बनाने में काफी आसानी होगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार क्या करूं मैं, ये टीम में बैट्समैन ज्यादा उठाऊं या फिर बॉलर ज्यादा पिक करूं, नहीं, सिंपल सी बात है, आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पे ही ध्यान देना है T20s में। और अगर बैट्समैन सेक्शन में कुछ प्लेयर रहेंगे तो 2-3 मैक्सिमम प्लेयर्स आपको उठाना है और एक विकेट कीपर T20 में मोस्ट ऑफ द टाइम। और बैट्समैन सेक्शन में भी ऐसे प्लेयर उठाना जो मैक्सिमम रन्स देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, उनसे ज्यादा कोई देने नहीं वाला। तो अभी फाइनली बढ़ेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो आपके पास चॉइसेस काफी ज्यादा है। वाइस कैप्टनसी के लिए देखो पूरी की पूरी टीम पड़ी हुई है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जिनकी तरफ से आपको अलग अलग परफॉर्मेंस मिलता है हर एक अलग अलग मैच में। जॉस बटलर को भी आप जब वाइस कैप्टन बनाते हो तो आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स और रन्स भी अच्छे खासे मिल रहे बंदे से। वर्ल्ड कप में जितना खराब खेल रहे थे उसका पूरा उल्टा अभी खेल रहा है, ठीक है, ऐसे 20 में 90% मैचेस में ये ड्रीम टीम में आ रहा है। ये डेफिनेट पिक हो सकता है वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा मोइन अली को, ठीक है। मोइन अली एक परफेक्ट पिक रहेंगे मेरे वाइस कैप्टनसी के लिए, या फिर आप चाहो तो कैप्टन भी इनको सेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से रन्स और विकेट्स दोनों मुझे मिल रहा है। फिर मैं बनाऊंगा वाइस कैप्टन लिजार्ड विलियम्स को। विलियम्स को हमने देखा था वर्ल्ड कप में, जबकि वो फॉरेन की पिच पे इतना अच्छा खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में भी जब इंडिया की मैचेस हो रही थी वहां पर भी विलियम्स बहुत अच्छे विकेट उठा रहा था। कहने की बात मेरी वही है, अभी जो होम टाउन होम ग्राउंड का इनको एडवांटेज है तो मैं इनको वाइस कैप्टन जरूर बनाऊंगा। ऐसे कोई भी प्लेयर हो आपके पास तो प्लेयर्स का आपको पूरा एडवांटेज देखना पड़ता है। पूरी टीम पर एक बार नजर डालो कि आपको पता चले प्लेयर्स कौन से हैं कौन से नहीं, ताकि आपको समझे कि हाँ कौन से प्लेयर को एडवांटेज मिल रहा है, और फिर उस प्लेयर को वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाओ जिसकी तरफ से आपको लगता है अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है, क्योंकि इसको एडवांटेज बहुत मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 प्लेयर है, मोइन अली, क्योंकि सिंपली इनकी तरफ से मुझे रन्स और विकेट्स अच्छे मिलेंगे। आप चाहो तो ब्रेसवेल को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, बट लिजार्ड विलियम्स मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। अब ये तो भी और चेंज होगा जब हमको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों टीम्स में से पाल रॉयल्स और जोबक सुपर किंग्स में से बैटिंग कौन पहले कर रहा है और बॉलिंग कौन पहले कर रहा है। तो ये फैक्टर, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर भी बहुत सारी चेंजेस की जा सकती है, ठीक है। यही थे टिप्स आपके स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है टीम। अब देखो यहाँ पर आपको ज्यादा रिस्की प्लेयर ऐड नहीं करने पड़े, तो इसका मतलब क्या, आपको इतना सोचना नहीं पड़ा, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी पड़ी अननेसेसरी प्लेयर्स के ऊपर। आपको सिंपली ऐसे प्लेयर्स ऐड करने थे 2-3 रिस्की प्लेयर बस, वरना जीएल में आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्की प्लेयर उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वही अगर खेलेंगे तो आपकी सबसे डिफरेंशियल टीम बनेगी और आप सबसे
टॉप पे रहोगे, ठीक है। तो वो ग्रैंड लीग का फॉर्मूला है, वो ग्रैंड लीग का पैटर्न है। यहाँ पर स्मॉल लीग में या फिर मिनी ग्रैंड लीग में आपको थोड़ी सेफ टीम बनानी पड़ती है, स्मॉल लीग में तो एकदम ही सेफ टीम बनानी पड़ती है, क्योंकि डेली बेसिस पर खेलना है। डेली बेसिस पर आप रिस्की टीम बनाओगे, डेली बेसिस पर आपके पैसे डूबेंगे, तो फिर वहां पर आपका नुकसान होगा। इसलिए स्मॉल लीग में सबसे सेफ टीम और मिनी ग्रैंड लीग में उससे थोड़ी रिस्की और सेफ, दोनों का मिक्स, और ग्रैंड लीग में फुल रिस्की, ठीक है। इस तरीके से आप मिनी ग्रैंड लीग में काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। और जो दोस्त आपको बोलते हैं ग्रैंड लीग में लगा क्या 100 रुपए दे रहा है मिनी ग्रैंड लीग के, 50 रुपए में ग्रैंड लीग ज्वाइन कर ले, क्या पता करोड़पति बन जाए, नहीं, उनको बोलो कि मैं डेली बेसिस पर कमाऊंगा, थोड़े पैसे ज्यादा दूंगा, कंपटीशन कम रहेगा मेरे लिए और जीतने के चांसेस मेरे बढ़ेंगे, तब उनको समझेगा। अगर नहीं समझता तो अपना मेहनत टीम बनाने में लगा, उनको समझाने में नहीं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक, और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो आप तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया अपने टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, मल्टीपल टीम्स के बारे में, लेकिन आपको विनिंग फाइनल टीम्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और चैनल आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक दी गई है मैंने, वहां पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। मल्टीपल मैचेस हम कवर कर रहे हैं, कबड्डी का फिनाले आने वाला है, तो उसके विनिंग टिप्स, उसका तो क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप चल रहा है, ऐसे 20 पे तो अपन फाड़ के रख दिए हैं रिसेंट 10 मैचेस में। आप जाकर एक बार चैनल चेक कर लो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.